हेलो प्यारे बच्चों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल टॉपर्स फैक्ट्री में। और यहाँ पर हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक रिएक्शन जिसका नाम है बच्चों फ्रीडल क्रॉफ्ट्स रिएक्शन। क्या नाम है बेटा? फ्रीडल क्रॉफ्ट्स रिएक्शन। फ्रीडल क्रॉफ्ट्स रिएक्शन क्या होती है और कौन से कंपाउंड होंगे जो फ्रीडल क्रॉफ्ट्स रिएक्शन देंगे, और साथ ही साथ बेटा इसके प्रोडक्ट क्या होंगे, ये सब हम यहाँ डिस्कस करेंगे। मैं आपको पहले ही बता दूं कि आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये रिएक्शन बहुत 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 इंपॉर्टेंट होने वाली। अगर ये वीडियो आप पूरा देख लेते हैं तो आई होप बेटा आपको फ्रीडल क्रॉफ्ट में कभी कोई दिक्कत नहीं आने वाली, आप बड़े आराम से फ्रीडल क्रॉफ्ट रिएक्शन लिख करके आ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं बेटा फ्रीडल क्रॉफ्ट रिएक्शन क्या होती। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं फ्रीडल क्रॉफ्ट रिएक्शन जो है ये एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है बच्चों? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ध्यान रखें, पहली बात तो ये एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, बात नंबर एक। अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है ये आपने बेंजीन में समझा होगा, नहीं भी समझा बेटा बिल्कुल टेंशन ना ले, इस वीडियो में आपको पूरी बात समझ में आने वाली। बात नंबर दो कि कौन से कंपाउंड होंगे जो फ्रीडल क्रॉफ्ट्स रिएक्शन शो करेंगे। ऐसे कौन से कंपाउंड होंगे जिनमें फ्रीडल क्रॉफ्ट रिएक्शन होगी? तो मैं आपको बता दूं ऐसे कंपाउंड्स जिनमें बेंजीन के साथ कोई ऐसा ग्रुप है बेटा जो प्लस एम इफेक्ट शो कर रहा है। बेंजीन के साथ कोई ऐसा ग्रुप है जो प्लस एम इफेक्ट शो कर रहा है, वो मुझे फ्रीडल क्रॉफ्ट रिएक्शन देगा। जैसे आप क्लोरोबेंजीन देख लें या फिनॉल देख लें बेटा, आयोडोबेंजीन, मतलब कोई भी ऐसा ग्रुप होना चाहिए फिनॉल के बेंजीन के साथ जो आपको प्लस एम इफेक्ट दे। जैसे आप देखिए, आई होप बेटा मेसोमेरिक इफेक्ट वगैरह आप लोग जानते होंगे, और नहीं जानते तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं आपको मेसोमेरिक इफेक्ट भी समझा दूंगा। जैसे बेटा क्लोरोबेंजीन, अगर आप क्लोरोबेंजीन में देखोगे Cl के पास लोन पेयर होते हैं और रेजोनेंस के लिए ये अपने लोन पेयर यहां देने की टेंडेंसी रखता है। जब रेजोनेंस करेगा बच्चों ये अपने लोन पेयर डोनेट करेगा बेंजीन की तरफ, क्योंकि ये अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो इसीलिए इसके इफेक्ट को मैं बोलूंगा बच्चों प्लस एम इफेक्ट। तो बेंजीन हो और साथ में कोई प्लस एम ग्रुप हो तो फ्रीडल क्रॉफ्ट रिएक्शन होने वाली। इसके अलावा आप देखें फिनॉल है, फिनॉल में भी बेटा जो OH होता है ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होता है और लोन पेयर ये रेजोनेंस के लिए डोनेट कर देता है, इसलिए ये इफेक्ट भी कौन सा देगा बेटा? प्लस एम इफेक्ट देगा। और बेंजीन के साथ कोई भी ग्रुप जो प्लस एम इफेक्ट देगा वो फ्रीडल क्रॉफ्ट रिएक्शन देगा ही देगा। अब ये जो रिएक्शन है आपके टेक्स्ट बुक के हिसाब से आपका जो चैप्टर है हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन, उसमें बेटा हेलो एरीन वाले पार्ट में ये आपको मिलेगी। साथ ही साथ अगला जो चैप्टर है अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर, उसके फिनॉल वाले पार्ट में बेटा फिनॉल की जब आप केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे होंगे वहां पर मिलेगी। मतलब ये आपकी टेक्स्ट बुक में दो दो जगह है, इसीलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना कि मैं कौन सी लिखूं, फिनॉल की लिखूं या बेटा क्लोरोबेंजीन यानी हेलो एरीन की लिखूं, तो कोई सी भी लिख सकते हैं आप, बिल्कुल दोनों सही है बेटा, ध्यान से समझें। अब चलिए देखते हैं कैसे होती है आखिर ये रिएक्शन। तो इस रिएक्शन में पहले मैं आपको रिएक्शन क्या है, कैसे हो रही है, मतलब क्या प्रोडक्ट बन रहे हैं, पहले वो बता देता हूं। फिर बेटा किस तरीके से ये बन रहे हैं, मतलब इसका मैकेनिज्म क्या होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए देखते हैं बेटा। अभी मैं क्लोरोबेंजीन के एग्जांपल से बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं जो फ्रीडल क्रॉफ्ट रिएक्शन है ये दो टाइप की होती है। कितने टाइप की होती है? दो टाइप की। एक होगी फ्रीडल क्रॉफ्ट एल्काइलेशन और दूसरी होगी बच्चों फ्रीडल क्रॉफ्ट एसाइलेशन। एक होगी क्या बेटा? फ्रीडल क्रॉफ्ट एल्काइलेशन। तो यहां पर पहले मैं फर्स्ट टाइप की बात करूंगा, फ्रीडल क्रॉफ्ट्स एल्काइलेशन। अब एल्काइलेशन और एसाइलेशन में क्या फर्क है वो भी मैं बताऊंगा बेटा, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, बस वीडियो को ध्यान से आप देखते रहें और साथ में नोट कर लें तो बेटा आपको बिल्कुल बहुत अच्छे से बनने वाली है रिएक्शन। तो फ्रीडल क्रॉफ्ट एल्काइलेशन क्या होगा, इसमें जो मेरा इलेक्ट्रोफाइल होगा,
जैसे कि हमने बोले इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है बेटा। इलेक्ट्रोफिलिक मतलब कोई इलेक्ट्रोफाइल होगा जो सब्स्टिट्यूट करेगा बेंजीन के हाइड्रोजन को। फिर से बोल रहा हूं मैं, जो आपका एल्काइल ग्रुप होगा वो सब्स्टिट्यूट करेगा बेटा, वो इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा और वो सब्स्टिट्यूट करेगा किसको? बेंजीन के हाइड्रोजन को। अब एल्काइल ग्रुप यहां इलेक्ट्रोफाइल का काम कर रहा है, ये बात तो आप ध्यान रखें। एल्काइलेशन का मतलब ही है कि इलेक्ट्रोफाइल कौन बनेगा? एल्काइल ग्रुप। इसमें ऐसे आप ध्यान रखें बेटा कि यहां पर फ्रीडल क्रॉफ्ट एल्काइलेशन में जो इलेक्ट्रोफाइल रहेगा, इलेक्ट्रोफाइल जो रहेगा बेटा वो कौन रहेगा यहां पर? एल्काइल ग्रुप। अब एल्काइल ग्रुप तो जानते ही हो बेटा आप, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल। तो इस तरह से कोई भी एल्काइल ग्रुप यहां पर इलेक्ट्रोफाइल का काम कर सकता है। तो देखते हैं ये रिएक्शन कैसे होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए बेटा मेरे पास क्लोरोबेंजीन है, ठीक है, ये रहा मेरा क्या? क्लोरोबेंजीन। ये है बेटा क्लोरोबेंजीन। यहां पर ये रिएक्शन कर रहा है एल्काइल हैलाइड, मान लीजिए मिथाइल क्लोराइड ले लिया बेटा मैंने। क्या ले लिया? मिथाइल क्लोराइड या क्लोरोमीथेन आप कह सकते हैं। अब यहां पर रिएक्शन जो होगी वहां पर कैटेलिस्ट लेना होता है बेटा। और कैटेलिस्ट आप ध्यान रखें, यहां पर जो आप कैटेलिस्ट लेंगे वो लेंगे कोई लिविस एसिड। क्या लेंगे बेटा? लिविस एसिड, लाइक AlCl3। कोई लिविस एसिड ले लेंगे, जैसे बच्चों जनरली हम लेते हैं AlCl3, BF3 आप ले सकते हैं, है ना। तो कोई भी लिविस एसिड ले सकते हैं आप, AlCl3 लें, बढ़िया रहेगा, है ना। तो यहां क्या होगा ध्यान देना बच्चों, देखिए इस पोजीशन में भी हाइड्रोजन होता है, यहां भी हाइड्रोजन, मतलब हर एक कार्बन के साथ हाइड्रोजन होता है, ये तो मुझे पता है बेटा, आपको भी पता है। तो यहां पर जो मेरा मिथाइल ग्रुप है, मतलब जो मेरा इलेक्ट्रोफाइल है, ये एक बार ऑर्थो के हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करेगा और एक बार बच्चों ये पैरा के हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करेगा। मतलब यहां ऑर्थो डेरिवेटिव भी बनेंगे और पैरा डेरिवेटिव भी बनेंगे। क्या बोल रहा हूं बच्चों में, इस बात को अपन यहां पर थोड़ा लिख के देखते हैं कि जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें, प्रोडक्ट में बेटा ये जो हाइड्रोजन ऑर्थो का है ये एक बार मिथाइल ग्रुप से सब्स्टिट्यूट होगा, दूसरी बार बच्चों यही ग्रुप जाकर के पैरा से सब्स्टिट्यूट होगा। एक बार ऑर्थो से हटा दिया मैंने मिथाइल को और दूसरी बार बेटा मैंने किससे? पैरा से हटा दिया। मतलब हाइड्रोजन को, किसके हाइड्रोजन को बेटा? बेंजीन के। कौन से हाइड्रोजन को? ऑर्थो हाइड्रोजन और पैरा हाइड्रोजन को किसने बेटा? मिथाइल ग्रुप ने, मतलब मेरे इलेक्ट्रोफाइल ने सब्स्टिट्यूट कर दिया, इसलिए इसका नाम है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बढ़िया है। तो अब बेटा समझते हैं इसका मैकेनिज्म क्या होगा। उसके पहले ये जो प्रोडक्ट बने हैं इनके नेम वगैरह देख लें बेटा। तो देखिए यहाँ नेमिंग जब मैं करूंगा तो मुझे पता होना चाहिए कि बेंजीन के साथ जब CH3 होता है बेटा, ध्यान देना ये वाला हिस्सा, ये जो बेंजीन के साथ जब CH3 होता है तो ये बेटा टोल्यूइन कहलाता है। क्या कहलाता है? टोल्यूइन। और CH3 के जस्ट बाजू वाली साइड वाली पोजीशन में Cl है तो ये ऑर्थो होगा, तो नाम बनेगा बच्चों ऑर्थो क्लोरो टोल्यूइन। क्या नाम बनेगा बच्चों? ऑर्थो क्लोरो टोल्यूइन। जबकि ये तो अब आप समझ गए होंगे बेटा, ये बनेगा पैरा क्लोरो टोल्यूइन। क्या होगा बेटा? पैरा क्लोरो टोल्यूइन। तो ऑर्थो क्लोरो टोल्यूइन और पैरा क्लोरो टोल्यूइन मेरे प्रोडक्ट होंगे। अब इसमें मेजर प्रोडक्ट कौन होगा और माइनर कौन होगा बेटा? तो जैसा आप जानते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में पैरा जो प्रोडक्ट होता है जनरली बेटा ज्यादातर चांसेस है कि वही मेजर प्रोडक्ट होगा। तो ध्यान रखें यहां भी वैसे ही होगा कि जो आपका पैरा क्लोरोटोल्यूइन है इट विल बी योर मेजर प्रोडक्ट, वेयर एज ऑर्थो सब्स्टिट्यूट विल बी माइनर प्रोडक्ट। ऑर्थो डेरिवेटिव जो बना, ऑर्थो के सब्स्टिट्यूशन से जो बना वो माइनर होगा और जबकि पैरा के सब्स्टिट्यूशन से जो बना वो मेजर प्रोडक्ट होगा। तो ये कुछ बातें बेटा देखिए, बोर्ड एग्जाम में आप इतना रिएक्शन लिख देते हैं तो भी आपको बढ़िया मार्क्स मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। मैकेनिज्म बेटा बोर्ड एग्जाम लिखने की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन मैं आपको बता दूं अगर आप बच्चों मैकेनिज्म
प्रॉपर तरीके से समझते हैं, प्रॉपर तरीके से मैकेनिज्म को समझते हैं, तो फायदा क्या होता है आपका कि आपको रिएक्शन एकदम रटनी नहीं पड़ती बेटा। मतलब इतनी सारी रिएक्शन कैसे आप रटोगे, तो इसलिए उनके मैकेनिज्म को समझिए, तो आपको थोड़ा सा बेटर तरीके से याद करने में भी सहूलियत होगी, और हो सकता है बेटा आपको याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो यहां पर बेटा हम बात करने जा रहे हैं रिएक्शन के मैकेनिज्म की, रिएक्शन के मैकेनिज्म की बात करेंगे बेटा अपन। ठीक है ना, तो कैसे होती है रिएक्शन, चलिए देखते हैं। सबसे पहले शुरुआत करूंगा मैं अपने पहले रिएक्टेंट की, यानी कि क्लोरोबेंजीन से। क्लोरोबेंजीन जो होता है बच्चों, इसका रेजोनेंस आप लोगों से बनता ही होगा, नहीं बनता है तो ध्यान से देखें। क्या होगा, ये जो Cl के लोन पेयर है, ये लोन पेयर इस पाई बॉन्ड को बेटा, इस वाले पाई बॉन्ड को रिपेल करेंगे, रिपेल करेंगे तो ये पाई बॉन्ड कूद के जाएगा इधर, और जब ये कूद के इधर जाएगा तो इसकी वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए ये लोन पेयर बेटा यहां आ जाएगा। रेजोनेंस आपने पढ़ा है बेटा, नहीं पढ़ा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं रेजोनेंस भी आपको बढ़िया तरीके से बेटा समझा दूंगा। तो हुआ क्या, इसका हमें एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिला। क्या मिला बच्चों, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। क्या हुआ उस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में, अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे तो ये बात आपको समझ में आई होगी कि ये दोनों ही इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएंगे, मतलब यहां पर आ गया बेटा ऑर्थो पोजीशन में आपका नेगेटिव चार्ज, ऑर्थो पोजीशन में क्या आ गया बच्चों, नेगेटिव चार्ज। जबकि देखिए ये इलेक्ट्रॉन यहाँ बॉन्ड में कन्वर्ट हुए, मतलब यहाँ हो गया आपका डबल बॉन्ड Cl, और Cl में आ गया बेटा क्या, प्लस। बाकी के जो पाई बॉन्ड थे वो तो बेटा अपनी जगह में एज इट इज रहेंगे, उनमें कोई चेंज नहीं आने वाला है ना। तो इस तरीके से ये बनाया बेटा मैंने इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अगर आप चाहें तो एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हैं बेटा। अगला जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा उसमें देखिए क्या ही होगा, ये जो लोन पेयर है आपका, ये वाला जो लोन पेयर है बेटा, ये करेगा रिपेल इस पाई बॉन्ड को, ये लोन पेयर इस पाई बॉन्ड को रिपेल करेगा, यानी ये पाई बॉन्ड जो है कूद के जाएगा बच्चों इधर, और जब ये पाई बॉन्ड कूद के इधर आएगा तो इस वाले कार्बन की, इसकी बेटा वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए ये जो लोन पेयर है ये आ जाएगा आपका इधर। ठीक है, तो मतलब जो आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहां पर मिलेगा उसमें क्या होगा, चलिए देखते हैं। होगा ऐसा कि बाकी के बॉन्ड्स तो बेटा जो रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं है, मतलब जो स्केलेटन है वो तो एज इट इज होगा, फिर यहां पर एक बॉन्ड बन गया और नेगेटिव चार्ज आ गया यहां। तो जैसा कि आप देख सकते हैं बेटा, रेजोनेंस बनाते समय जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, मतलब बेटा नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑर्थो में बढ़ रहे हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो में बढ़ रही है, और कहां बढ़ रही है, पैरा में। तो यही कारण था कि मेरे इलेक्ट्रोफाइल ने या तो ऑर्थो में अटैक किया या तो पैरा में अटैक किया, मेटा में नहीं किया बेटा। मेटा डेरिवेटिव नहीं बनेगा इसमें, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात। अगर आपको पूछ लिया जाए कि मेटा डेरिवेटिव, मेटा प्रोडक्ट क्यों नहीं बनता है, तो आप ध्यान रखें बेटा, क्योंकि बिकॉज ड्यूरिंग द रेजोनेंस ऑफ क्लोरोबेंजीन और फिनॉल जो भी हो बेटा कंपाउंड वो, तो ड्यूरिंग द रेजोनेंस ऑफ क्लोरोबेंजीन the electron density at meta position will not increase, so the electrophile will not attack at meta position and meta derivative will not form। क्योंकि मेटा पोजीशन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं बढ़ेगी ड्यूरिंग द रेजोनेंस, इसीलिए मेटा में मेरा इलेक्ट्रोफाइल अटैक नहीं करेगा। क्यों बेटा, इलेक्ट्रोफाइल हमने किसको बोला, जो इलेक्ट्रॉन लविंग है, जो इलेक्ट्रॉन की तरफ अटैक करता है बेटा। तो इलेक्ट्रॉन की तरफ अटैक कहां पर करेगा भाई, जहां पर इलेक्ट्रॉन होंगे वहीं करेगा। तो इलेक्ट्रॉन है कहां, या तो ऑर्थो में है या तो पैरा में है, तो अटैक या तो ऑर्थो में करना पड़ेगा या तो पैरा में। मेटा में तो बेटा इलेक्ट्रॉन है ही नहीं तेरे पास, तो इसलिए मेटा में तो अटैक होगा ही नहीं, मेटा में कोई प्रोडक्ट बनेगा ही नहीं। चलिए बढ़िया बेटा, अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं अपन और समझते हैं बेटा कि जो आपका सेकेंड कंपाउंड है मिथाइल क्लोराइड या क्लोरोमीथेन, मैंने बोला, ध्यान देना बच्चों, ये जाएगा कहां, ये जाएगा ये बॉन्ड ब्रेक होगा, और ये जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो दोनों इलेक्ट्रॉन जाएंगे बेटा Cl की तरफ।
हेट्रोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग होगी और दोनों ही जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन वो Cl गेन कर लेगा, क्योंकि बेटा उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बहुत ज्यादा है। तो मेरे पास यहां बनेगा CH3 प्लस और साथ में बनेगा बच्चों Cl माइनस। ठीक है, CH3 प्लस और Cl माइनस। लेकिन सर कुछ गड़बड़ लग रही। गड़बड़ क्या लग रही बेटा? गड़बड़ मुझे ये लग रही कि CH3 प्लस कार्बोकेटाइन 1 डिग्री है और 1 डिग्री कार्बोकेटाइन तो स्टेबल नहीं होगा, और अगर ये स्टेबल नहीं होगा भाई साहब तो ये तो वापस मिल जाएगा। हाँ, तो मुझे मतलब Cl माइनस को मैदान से बेटा अलग करना पड़ेगा। Cl माइनस अलग नहीं हुआ तो वो तो वापस CH3 से मिल जाएगा, रिएक्शन आगे बढ़ने ही नहीं देगा। तो इसको, इस Cl माइनस को अलग करने के लिए हमारा जो कैटेलिस्ट है बेटा, जो लिविस एसिड था हमारा, वो आएगा मैदान में, और वो कौन है? AlCl3। और जैसा कि आप देख सक रहे हैं AlCl3 में बच्चों एल्यूमिनियम के खुद के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 3 थे और 3 क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन से शेयरिंग किया। मतलब अभी इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो पाए बच्चों? 8 इलेक्ट्रॉन हो गए क्या? नहीं, 6 इलेक्ट्रॉन हुए बेटा, 6 इलेक्ट्रॉन्स हुए हैं। और क्योंकि इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स हुए मतलब इसका जो ऑक्टेट है बच्चों वो कैसा है? इनकम्प्लीट है। कैसा है बच्चों? इनकम्प्लीट है। तो इनकम्प्लीट ऑक्टेट है इसका, मतलब अगर कहीं से इलेक्ट्रॉन पेयर मिला तो ये फटाक से गेन करेगा। इसीलिए तो ये लिविस एसिड है और इसीलिए तो मैंने लिविस एसिड लिया हूं बेटा, ताकि वो मेरे इस Cl माइनस के इलेक्ट्रॉन्स को लेकर के यहां पर Cl माइनस को अलग कर दे। तो होगा क्या बच्चों? चलिए देखते हैं, अपन समझते हैं क्या ही होगा आगे। तो देखते हैं बेटा, देखिए होगा क्या। ये Cl माइनस अब यहां से बाहर चला जाएगा। कैसे चला जाएगा बेटा? Al Cl Cl Cl, 3 तो पहले से थे, चौथा Cl जब यहां जुड़ गया और एल्यूमिनियम में आ जाएगा आपका नेगेटिव चार्ज। ठीक है ना? एल्यूमिनियम में क्या जाएगा बच्चों? नेगेटिव चार्ज। और इस तरह से देखिए Cl माइनस को बड़े प्यार से AlCl3 ने अलग कर दिया ताकि आपका CH3 प्लस स्टेबल रहे बेटा, बचा रहे, है ना? ये बन गया। अब CH3 प्लस है बेटा, पॉजिटिव चार्ज है, और पॉजिटिव चार्ज है मतलब ये इलेक्ट्रॉन लविंग होगा। इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं, इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, और क्योंकि ये प्लस है तो माइनस की तरफ यानी इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्ट करेगा, और क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्ट है मतलब अट्रैक्ट होगा मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग है। इसीलिए मैं बोलूंगा बेटा इलेक्ट्रॉन लविंग है, इसीलिए इसको क्या बोलूंगा बच्चों में? इलेक्ट्रोफाइल। ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल है। कौन है बच्चों इलेक्ट्रोफाइल? मिथाइल ग्रुप यानी कि एल्काइल ग्रुप। इसीलिए इसको हमने नाम क्या दिए बेटा? एल्काइलेशन। क्या बोले बच्चों इसको हमने? एल्काइलेशन। तो चलिए देखते हैं क्या होता है आगे। तो देखिए रेजोनेंस से जो हमें स्ट्रक्चर मिला वो स्ट्रक्चर बनाता हूं बेटा मैं। वो स्ट्रक्चर हम बनाएंगे यहां पर, और ये इलेक्ट्रॉन पेयर हुए, ये बन गया स्ट्रक्चर। अब इसके पास कौन आएगा बच्चों? जो इलेक्ट्रोफाइल था मेरा, यानी कि जो मेरा CH3 प्लस था बच्चों, वो जाएगा और ऑर्थो पोजीशन में जाकर के फटाक से अटैक करेगा बच्चों, अटैक कर देगा। तो क्या होगा? प्रोडक्ट हमें कुछ मिलेगा। क्या मिलेगा? चलिए देखते हैं। ये इस तरह से हो जाएगा और यहां पर जुड़ चुका है CH3, और बच्चों ये प्रोडक्ट तो बढ़िया मिल गया सर, क्या ही दिक्कत है। लेकिन एक दिक्कत है बेटा, दिक्कत है तेरा ये पॉजिटिव चार्ज। दिक्कत क्या है अपना? ये पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज होने के कारण ये अभी स्टेबल नहीं है। दिस इज अ अनस्टेबल स्पीसीज। क्योंकि इसमें पॉजिटिव चार्ज है इसीलिए ये अनस्टेबल है, और कैसे भी करके बेटा जुगाड़ करके ये अपने पॉजिटिव चार्ज को अलग करना चाहेगा। पॉजिटिव कैसे अलग होगा? तो पॉजिटिव तभी अलग होगा जब ये पाई बॉन्ड वापस Cl को मिल जाए। Cl ने जो लोन पेयर दिया था वो वापस अगर Cl पे आ जाए तो क्या हो जाएगा बच्चों? पॉजिटिव चार्ज उसका खत्म हो जाएगा। तो अब आगे क्या होगा चलिए देखते हैं, समझते हैं, सीखते हैं। तो अभी तो बेटा ये जो स्ट्रक्चर है आपका, इसमें ये अनस्टेबल है। क्यों अनस्टेबल है? मैंने आपको बता दिया। अनस्टेबल क्यों है बच्चों? क्योंकि इसमें पॉजिटिव चार्ज है। अब देखिए
इस पॉजिटिव चार्ज को खत्म करने के लिए जो यहाँ का हाइड्रोजन है, हर एक कार्बन में एक एक हाइड्रोजन था, तो यहाँ का जो हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है बेटा, कार्बन और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है, इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये कार्बन दोनों इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ ले लेगा और H+ को बेटा भगा देगा, यहां से H+ को भगा देगा बच्चों ये। तो इस तरह से देखिए क्या बनेगा आपके पास, यहां हो जाएगा Cl+, ठीक है ना, और यहां पर CH3 था, और क्योंकि इसने लोन पेयर मतलब बेटा इलेक्ट्रॉन पेयर ले लिए, इसमें नेगेटिव चार्ज आ चुका है, और साथ में इसने किसको भगा दिया बच्चों, H+ को भगा दिया, H+ को भगा दिया। भाई भगाना तो था ही, क्यों भगाना था, CH3 आया, नया बॉन्ड बना, मतलब पुराना बॉन्ड तो टूटेगा बेटा, टूटेगा ही। तो क्योंकि ये नया बॉन्ड CH3 के साथ बना, इसलिए पुराना बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ टूट गया, है ना। कभी ऐसा नहीं होता बेटा कि नए बॉन्ड भी बन जाए पुराने भी रहे, अगर नया बॉन्ड बना है तो पुराना तो तोड़ना पड़ता है बेटा, है ना। चलिए, तो आगे क्या होगा, आगे बेटा रेजोनेंस होगा। रेजोनेंस कैसे होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहां जाएंगे बेटा, ये रिपेल करेंगे इस पाई बॉन्ड को, तो यहां पर होगा क्या, रेजोनेंस। रेजोनेंस में क्या हुआ, ध्यान से देखें बेटा, ये जो लोन पेयर थे, लोन पेयर ने इस पाई को रिपेल किया, ये यहां है, और ये लोन पेयर यहां है। मतलब अगर आपको ये मैकेनिज्म बहुत अच्छे से समझना है तो उसके लिए आपको रेजोनेंस बहुत अच्छे से आना चाहिए बेटा, रेजोनेंस आना चाहिए। तो यहां पर जो प्रोडक्ट मिला मुझे, वो मिला बेटा, वो मिला मुझे ये ऑर्थो डेरिवेटिव, ठीक है। इस तरह से मेरा ऑर्थो डेरिवेटिव बन गया। अब एक बात आई कि ये H+ कहाँ गया सर, H+ कहाँ गया, चलिए देखते हैं, इस H+ की भी बात करने की कोशिश करते हैं बेटा अपन। तो आप ध्यान से देखिए, ये जो AlCl4- है, क्या ये स्टेबल है बच्चों, स्टेबल तो नहीं है। क्यों नहीं है बेटा, क्योंकि इसमें नेगेटिव चार्ज है, तो इट इज ऑल्सो अनस्टेबल, और क्योंकि अनस्टेबल है तो कभी ना कभी तो बेटा ये बॉन्ड टूटेगा। ये तो केवल कैटेलिस्ट था जो Cl- को वहां से अलग करने के लिए लगाए थे हमने, तो ये बॉन्ड तो आज नहीं कल तोड़ना पड़ेगा बेटा, और जब ये बॉन्ड टूटेगा, आज नहीं कल कभी ना कभी तो टूटेगा बेटा, तो क्या होगा चलिए देखते हैं। क्या था, ध्यान दें बच्चों, यहां पर आपके पास था AlCl4-, है ना, क्या था बच्चों, AlCl4, और Al में आ गया था माइनस, तो Al अपना माइनस खत्म करना चाहता है, और अपना माइनस खत्म करने के लिए बच्चों ये जो Cl के इलेक्ट्रॉन है इसको वापस कर देगा, और यहां पर प्रोडक्ट क्या बन जाएगा आपका, AlCl3, जो कैटेलिस्ट था वो वापस निकल गया बेटा। कैटेलिस्ट का काम ही यही है, उसका धर्म ही यही है कि रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा दे, रिएक्शन को आगे बढ़ा दे, और खुद बेचारा साइड हो जाए। और Cl-, ठीक है ना, Cl-, अब ये जो Cl- मिला, ये बेटा उस H+ से मिल जाएगा, और साथ में क्या बन जाएगा बच्चों, HCl, क्या बन जाएगा, HCl। तो इस तरह से आपकी रिएक्शन हुई। देखिए ऑर्थो डेरिवेटिव बना करके मैंने बता दिया, अब आप इसको पैरा डेरिवेटिव के लिए खुद से बना ले बेटा, खुद से बना ले, सेम ऐसे ही होगा। अब हम पहले समझने के लिए हमने क्या किया था बच्चों, ऑर्थो वाला स्ट्रक्चर लिया था, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, पैरा वाला लेते तो CH3 पैरा पे अटैक करता, बाकी सब कुछ एज इट इज होता। तो मतलब ओवरऑल रिएक्शन में क्या हुआ बच्चों, ओवरऑल रिएक्शन में हुआ कुछ ऐसा कि जो आपका क्लोरोबेंजीन था उसने मिथाइल क्लोराइड से रिएक्शन किया, और जो मिथाइल ग्रुप है लिविस एसिड के प्रेजेंस में, कैटलिस्ट है लिविस एसिड, और जो आपका मिथाइल ग्रुप है बच्चों, ये मिथाइल ग्रुप एक बार ऑर्थो पोजीशन के हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट किया, दूसरी बार बेटा पैरा पोजीशन के हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट किया, जिससे ऑर्थो और पैरा डेरिवेटिव मिल गए। यही है आपकी फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। और क्योंकि यहां पर एल्काइल ग्रुप एज अ इलेक्ट्रोफाइल काम कर रहा है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं बच्चों क्या, एल्काइलेशन, फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन। क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल कौन है बच्चों आपका, एल्काइल ग्रुप, मिथाइल ग्रुप, इथाइल ग्रुप हो सकता है। तो इस तरह से फाइनली हमने फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन डिस्कस कर ली। चलिए थोड़ा सा एक बार इसको अपन हल्का सा समराइज करते हैं बेटा, है ना। तो बच्चों हमने इसमें, हाँ, तो हमने बेटा इस वीडियो में बात की
फ्रीडल क्रॉफ्ट्स रिएक्शन की। फ्रीडल क्रॉफ्ट्स रिएक्शन मैंने बताया ये एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। फ्रीडल क्रॉफ्ट्स रिएक्शन कौन देता है बेटा? ऐसे कंपाउंड जिनमें बेंजीन के साथ कोई प्लस एम ग्रुप हो, वो हमें फ्रीडल क्रॉफ्ट्स रिएक्शन देते हैं। फ्रीडल क्रॉफ्ट्स रिएक्शन में क्या होता है, जो अपना रिएक्टेंट है जैसे क्लोरोबेंजीन या फिनॉल है, तो जो क्लोरोबेंजीन है बेटा ये मिथाइल क्लोराइड से रिएक्शन करेगा, और आपका जो मिथाइल ग्रुप है यहाँ ये इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा, और इलेक्ट्रोफाइल एक बार ऑर्थो पोजीशन में और दूसरी बार पैरा पोजीशन में लग जाएगा, और इस तरह से ऑर्थो और पैरा डेरिवेटिव बन जाएंगे। इस रिएक्शन को बच्चों हम क्या बोलते हैं? फ्रीडल क्रॉफ्ट रिएक्शन। इसमें पैरा डेरिवेटिव जो बनेगा वो आपका मेजर प्रोडक्ट होगा, जबकि ऑर्थो डेरिवेटिव विल बी योर माइनर प्रोडक्ट। तो इस तरह से बेटा फ्रीडल क्रॉफ्ट रिएक्शन हमने समझा। अब इसको एक बार अपन देखते हैं फिनॉल के लिए। अब तो बेटा आप बिल्कुल आसानी से डायरेक्ट, अब मैं मैकेनिज्म की कोई बात नहीं करूंगा, यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं फिनॉल के लिए। ये रहा बेटा आपका फिनॉल। फिनॉल का एल्काइलेशन आप कराएंगे, मतलब आप इसकी रिएक्शन CH3Cl से कराएंगे बेटा, और वही हमारा कैटलिस्ट होगा लिविस एसिड AlCl3। अब इसमें जो CH3 है, ये CH3 एक बार ऑर्थो में लगेगा और एक बार बच्चों ये कहाँ लगेगा जाकर के? पैरा में। और अगेन ऑर्थो डेरिवेटिव जो होगा आपका वो माइनर प्रोडक्ट होगा, और पैरा डेरिवेटिव आपका मेजर प्रोडक्ट होगा। ये क्या बना बच्चों? इसका नाम ध्यान रखना, दिस इज ऑर्थोक्रिसॉल एंड दिस इज योर पैराक्रिसॉल। और ऑर्थोक्रिसॉल जो होगा बच्चों, ऑर्थोक्रिसॉल ये होगा माइनर प्रोडक्ट, जबकि पैराक्रिसॉल जो होगा बेटा, पैराक्रिसॉल जो होगा दैट विल बी योर मेजर प्रोडक्ट। ठीक है ना? मेजर प्रोडक्ट क्या होगा बच्चों? पैराक्रिसॉल। तो ये भी एक फ्रीडल क्रॉफ्ट रिएक्शन का एग्जांपल है, इसको भी बच्चों ध्यान रखें। तो आप बोर्ड एग्जाम में आता है, चाहे फिनॉल के लिए लिख दें चाहे क्लोरोबेंजीन के लिए, आपकी मर्जी बेटा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन की फ्रीडल क्रॉफ्ट एल्काइलेशन। फिर अगले वीडियो में आपसे बात करूंगा फ्रीडल क्रॉफ्ट एसाइलेशन क्या होता है। ठीक है, चलिए।